ओके सो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज द न्यू टॉपिक। ओके, द टॉपिक इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जैसा कि नाम से पता चलता है, टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल टी। ओके, स्पीड को मैं एस लिखूंगा, डिस्टेंस को मैं डी लिखूंगा। तो ये टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, आप बिल्कुल समझ रहे हो, ठीक है। बट स्टिल चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ओके, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ए। ओके, और कोई एक पॉइंट है बी। ओके, इस ए से बी का डिस्टेंस है, सेट डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर। ओके, सो ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है। अभी कोई पर्सन ए से बी जाता है, तो उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम टी लगता है, एंड लेट इट बी दिस इज 4 आवर्स। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस पर्सन ने एवरी आवर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस 200 डिस्टेंस को 4 आवर से डिवाइड करूँगा। ये मेरा किलोमीटर था और ये मेरा 4 आवर्स था। तो ये हो जाएगा कट के 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जाता है, ठीक है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है स्पीड। ओके, मतलब एस, आई विल रिप्रेजेंट इट बाय एस। ये कैसे मिला एस, ये डिस्टेंस जो था। ओके, डिस्टेंस को मैंने डिवाइड किया किससे, टाइम से। ओके, टाइम से, तो ये मेरा एस मिल गया। ओके, सो बेसिकली स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। तो डी अपॉन टी करेंगे, तो रेशियो इन द सेंस डी अपॉन टी को स्पीड बोलेंगे। तो दिस इज बेसिकली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ओके, सो पर यूनिट टाइम इंटरवल, यू कैन से पर यूनिट टाइम इंटरवल, चाहे टाइम इंटरवल कुछ भी हो, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। तो यहाँ से तीन एंटिटी है मेरे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो किसी को अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेगा, तो ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर होगा, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, डेकामीटर हो सकता है, ठीक है। वैसे ही टाइम का यूनिट आवर्स हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकेंड्स हो सकता है, ठीक है। और स्पीड का यूनिट क्या हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, या कहीं पे लिखा हुआ रहेगा मीटर पर सेकेंड, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। So my voice is breaking, is it? It is not coming properly. सर बीच में ब्रेक हो रहा है बस। अच्छा, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या, अभी नहीं आ रहा है? अब आ रहा है सर प्रॉपर। ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और स्पीड का यूनिट बताया है, ठीक है। तो स्पीड जो होता है पर यूनिट टाइम इंटरवल में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, दैट इज द स्पीड, राइट। तो कुछ एक दो बेसिक चीजें समझते हैं कि कभी कभी क्या है कि आपका जो स्पीड है, ओके, वो किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, और क्वेश्चन का डिमांड क्या होगा कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना। ओके, मे बी क्वेश्चन डिमांड करता है कि स्पीड मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए। ओके, जैसे कि एग्जांपल में लेता हूँ कि मेरा स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना मीटर पर सेकंड ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब इसको बस यूनिट को चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो वैल्यू किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। और ये काफी फ्रीक्वेंट आपको पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब पूछा जाएगा इन द सेंस क्वेश्चंस के बीच में आपको रिक्वायरमेंट होगा इसका। तो कैसे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं,
देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे, इस 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये चेंज हो जाएगा मीटर में। फिर आवर को सेकंड में चेंज करना है तो क्या करोगे, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कट कर दूं ना, अगर मैं इसको कट कर दूं ये 1000 को और ये 60 को, तो यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 18 मिलेगा। ओके, सिंस ये ऑपरेशन मुझे बहुत बार करना पड़ेगा, ओके बहुत सारे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, तो हर बार मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, 60 से डिवाइड करूँ, तो बेटर है मैं इसको याद रख लूँ 5/18। ओके, तो जब कभी भी मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। 18 से 3 टाइम्स में 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मुझे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर की ओर चलनी है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मीटर से किलोमीटर जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा और सेकेंड से आवर जाने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड करना होगा, तो रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड है और मेरे को चाहिए कि कितना किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस बार जर्नी उल्टी होगी, तो इसके लिए इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 इंटू 18/5 करेंगे, क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रहा था, है ना। तो 5 से 2, तो दिस इज गोइंग टू बी 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अगर आप इसको समझ रहे हैं तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिखना चाहूंगा कि किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18, और अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस वे आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इज दिस अंडरस्टूड, ये समझ में आ रहा है, इज दिस अंडरस्टूड? हिमांशु, समझ में आ रहा है? अश्लेषा, यू गेटिंग इट? ओके, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग, ओके सो हिमांशु हैड आस्क्ड सर कैट में कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, या हिमांशु आई वाज सपोज टू टेल यू, ओके तो मैं आपको बताने वाला हूँ। कैट में आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चंस तो इसमें आएंगे, 2 क्वेश्चंस तो आते ही है, ठीक है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो जब हम लोग पीवाईक्यूज लेंगे तो आपको खुद समझेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड? तो हम लोग एक दो छोटे छोटे सम्स पहले ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। ओके, डिस्टेंस है मेरा, ओके 500 किलोमीटर। ओके, स्पीड है मेरा, स्पीड है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम मुझे बता दो कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, आवर्स में बताना है आपको, ठीक है। सो जस्ट लेट मी नो द आंसर फॉर दिस। So distance is given, speed is given, but it is in 20 meter per second. Okay. तो टाइम कितना लगेगा? So Himanshu is saying 25 hours. 25 hours तो नहीं लगेगा हिमांशु। So let me know the answer, please. Shiva is saying 2500. Okay.
तो शिवा 2500 कैसे आ गया? ओके, सो बताओ कैसे। कुणाल इज करेक्ट, हिमांशु इज करेक्ट। सो देख लो, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टाइम। ओके, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस को जब मैं स्पीड से डिवाइड करता हूँ तो टाइम मिलता है। ठीक है, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो तो 500 किलोमीटर है, पर मेरा जो स्पीड है वो तो मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर चाहिए ना, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पे ये आवर्स में पूछा। तो यू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर फर्स्ट। तो ये क्या हो गया? 20 बाई कैसे करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा मेरा किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये 5 से कट जाएगा तो 4 इंटू 18, 4 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की जगह पे लिख दूंगा 4 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब कट करता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 4 से ये 500 को कट कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 125। अब 125/18 है। ओके, तो इसको आप डिवाइड कर दो 125/18, और ये किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, ये आवर्स हो जाएगा, है ना? तो इतना आवर्स। अब कैसे इसको चेंज करेंगे? इस 18 से 125 को डिवाइड कर लो। 18 6 108, तो कितना बचा? 15 में 8 7। ओके, तो ये हो गया 6 7/18 आवर्स, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब 6.94, 6 hours 54 minutes, एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, तो जस्ट हमें क्या निकालना था? टाइम निकालना था। दिस वॉज द क्वेश्चन। ओके, सो ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है, तो दूसरा लेंगे। सो इज दिस अंडरस्टूड? कि क्या किया मैंने? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड किया, बट डिस्टेंस तो किलोमीटर में है और स्पीड तो मीटर पर सेकंड में है, तो आई कन्वर्टेड दैट स्पीड फर्स्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, देन आई फाउंड द वैल्यू। सो स्नेहल, इज दिस करेक्ट? ठीक है, ओके। सो एक क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, स्पीड जो है वो मेरा है 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, और टाइम जो है वो है मेरा 10 मिनट्स। आपको डिस्टेंस बताना है कितना होगा इन मीटर। मीटर में बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। सो शिवा इज सेइंग 250 meters। ओके, और रानी इज सेइंग 250। ओके, तो मेरा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। ओके, अगर आप में से किसी को ये रिलेशन याद नहीं रह रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ओके, तो एक ही रिलेशन है, देखो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस को डिवाइड करना होगा टाइम से, टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को डिवाइड करना होगा स्पीड से। ओके, और डिस्टेंस निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इतना तो देख के ही समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो मेरा स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा? इसको मैं चेंज करूंगा
90 इंटू 5/18, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मेरा टाइम कितना है 10 मिनट्स है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का मतलब 10 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया ना। ओके, सब सेकंड में होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, 10 मिनट्स था तो आई कन्वर्टेड दिस इनटू 10 इंटू 60, मतलब सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे आप बताओ, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 18 से तो 5 टाइम्स में कट जाएगा ये। ओके, तो क्या बचा ऊपर में 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 60। ओके, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 60 15, और एक दो तीन जीरो, 15,000 मीटर। ओके, दिस इज योर आंसर। So it was asked in meter, so you were supposed to answer it in meter. और सर एक बार वो कन्वर्जन का उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ पे? देखो, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि डिस्टेंस बताओ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। व्हाट इज द डिमांड, यू स्टार्ट टॉकिंग टू मी प्लीज। ओके, यस सर। हाँ, क्या था क्वेश्चन, क्या था बताओ। सर यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना था, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और टाइम 10 मिनट्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका कि मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस तो होता क्या है बताओ। सबसे पहले ऐसे सोचेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड और स्पीड टाइम इनटू का। टाइम। यस, अब जो है डिस्टेंस मेरे को तो मीटर में चाहिए ना, हाँ। तो मेरे को मीटर चाहिए, तो स्पीड भी मेरे को मीटर पर सेकंड में ले लो, स्पीड को भी ले लो मीटर पर सेकंड, और टाइम ओके। को भी ले लो सेकंड्स में। ओके। ठीक है, तब ना ये सेकंड सेकंड कट जाएगा, अब मीटर बचेगा, है ना। हाँ। तो अब मेरा स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ। तो 18 से 5 कट गया, तो 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। ओके। हाँ। और टाइम जो है मेरा वो 10 मिनट्स है दोस्त, समझो। तो इसको 10 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना। हाँ। तो ये 600 सेकेंड्स हो जाएगा, करेक्ट ना। हाँ। तो हाँ। तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड मेरा 25 है और टाइम मेरा 600 है, तो 25 इंटू 600, 15,000 मीटर, है ना, ये होगा आंसर। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया था, देखो मैंने पहले ना कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि यू डोंट बी ट्रैप्ड इनटू कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन पहले ही नहीं करना चाहिए, जैसे ये तो इजी था तो ये फटाफट दिख रहा था। कैलकुलेशन की हैबिट एकदम लास्ट में रखनी चाहिए, पहले मल्टीप्लाइंग के फॉर्मेट में रखो, कट जाएगा अपने आप, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई डिड द सेम थिंग, मतलब यहाँ पे मैंने वही चीज किया था, इसको मैंने कन्वर्ट किया, इसको मैंने कन्वर्ट किया और मल्टीप्लाई किया था, है ना। हाँ सर, समझो सर। ठीक है, अभी दूसरा बताओ। ठीक है, डिस्टेंस है मेरा 144 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम बताओ कितना सेकेंड्स लगेगा, सेकेंड्स कितना लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो आंसर बताओगे। तो टाइम जो निकलता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए निकलता है, और बाकी टाइम हो या स्पीड हो, डिस्टेंस को डिवाइड करने पे निकलता है। सो कुणाल इज सेइंग 7200 सेकेंड्स। ठीक है,
तो देख लीजिए, ठीक है, क्या करेंगे बताओ? एनीबडी हु वांट्स टू टेल मी, क्या करेंगे बताओ? हाँ सर। बोलिए। 144 इंटू 18/5 डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो सबसे पहले तो टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो हाँ, डिस्टेंस है 144 किलोमीटर है ना? इंटू 18/5। किलोमीटर को 18/5 क्यों करेंगे यार? समझो, 18/5 तो स्पीड को चेंज करने के लिए करते हैं ना दोस्त, डिस्टेंस को नहीं। ओके। हाँ, सो 144 हाँ इंटू 1000। ठीक है, गुड, चलो, मेक सेंस। 1000 मल्टी रुको, डिवाइड बाय। रुको भाई, रुको भाई। 144 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। हाँ, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 20। डिवाइड बाय 20। वेरी गुड, ये सही बात बोल रहे हो। ऊपर में मीटर हो गया, नीचे मीटर पर सेकंड हो गया ना? हाँ तो कट कर दो, एक एक कट हो गया, 2 से 72 कट हो गया, तो 7200, है ना, सेकेंड्स। तो आपने हिमांशु 25.92 क्यों लिखा? सर, वही मैंने थोड़ा गलती कर, मीट हाँ, किलोमीटर तीन पर आवर। तीन तीन चीजें हैं, एक है हाँ डिस्टेंस, एक है स्पीड और एक है टाइम। ओके, स्पीड जो होता है ना, मतलब पर यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस जाते हैं उसी को स्पीड बोलते हैं। तो डिस्टेंस बाय टाइम से हमें स्पीड मिलता है, राइट? तो वहीं से एक रिलेशन क्रिएट हो गया कि डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। करेक्ट ना? ठीक है, हाँ सर, बस चलिए मिस्टेक हो गया था। ठीक है, एक और बनाओ, ठीक है। स्पीड जो है वो है मेरा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम जो है वो है मेरा 3 आवर्स। डिस्टेंस कितना होगा बता दो? यूनिट इज किलोमीटर। सो स्नेहल 162, कुणाल 162। ओके, ज्योति बताओ, ठीक है। रानी बताइए, ओके। वेनिता बताओ, ओके। पार्थ, वेयर आर यू मैन? बताओ। यश 162, ओके। अथर्व बताओ। अश्लेषा बताइए, हाँ। ओके, ठीक है, तो सबको आ रहा होगा ना? सो दिस इज वेरी इजी। ओके, क्या करना है भाई? डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ठीक है। स्पीड है मेरा 15 मीटर पर सेकेंड, इट वॉज आस्क्ड इन किलोमीटर, सो लेट इट गेट कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइंग बाय 18/5। सो दिस विल गिव यू किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ द टाइम इज नथिंग बट 3। ओके, ये क्या हो गया? 5 3 15, तो 3 इंटू 18 इंटू 3, तो 9 इंटू 18 कितना होगा? 162 किलोमीटर। ओके, तो दिस इज 162 किलोमीटर। विनीता, डिड यू गेट इट? समझ में आया? सारिशा, डिड यू गेट इट? Yes, sir. ओके, ठीक है। अथर्व, डू यू हैव एनी क्वेश्चन हियर? नो सर, गॉट इट। ठीक है, तो चलो अब धीरे धीरे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। ओके, A goes 10 kilometer distance with average speed of 6 kilometer per hour. While rest 20 kilometer, he travels with an average speed of 15 kilometer per hour. What is the average speed of A during the whole journey?
solve it. So Snehal 10, Kunal 10, okay. Himanshu 10, okay. Yash 10. रानी आंसर कीजिए, ओके। विनीता आंसर कीजिए। ज्योति आंसर कीजिए। विनीता 10, ओके। कैसे बनाया विनीता, बताओ। हाउ डिड यू सॉल्व इट, बताओ। तो विनीता बताओ कैसे सॉल्व किया। ओके, चलो मैं आपको एक छोटा सा कुछ सिखाता हूँ कि एवरेज स्पीड क्या होता है। दिस इज वेरी वेरी, विनीता डोंट यूज एनी फॉर्मूला, ओके। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके। तो फॉर्मूला आप यूज करोगे तो अच्छे सम्स नहीं बनेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है ना, इसका डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। याद रखना आप इसको, क्योंकि आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है ए गोज 10 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके, with average speed of 6 kilometer per hour, and rest 20 kilometer distance it travels with an average speed of 15 kilometer per hour। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, 10 प्लस 20, मतलब 30 किलोमीटर हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस तो मिल गया, मुझे टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा मेरा, टोटल टाइम हो जाएगा, दो टाइम है, एक तो 10 किलोमीटर जाता है और इस स्पीड से जाता है। तो क्या मैं 10 किलोमीटर बाय 6 कर दूं, डिस्टेंस बाय स्पीड कर दूं, तो टाइम 1 निकल जाएगा। दो टाइम है, एक टाइम 1 है प्लस एक टाइम 2 है। टाइम 1 क्या है, 10 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस इन 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो 10/6। सेकेंड वाला टाइम क्या है भाई, 20 किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर बाई 15 किलोमीटर पर आवर। दिस विल गिव यू टाइम इन आवर्स, है ना। ये मैंने क्या किया, ये मैंने डिस्टेंस बाय स्पीड किया, ओके। ये डिस्टेंस था, ये स्पीड था, ये डिस्टेंस था, ये स्पीड था, तो दो टाइम निकला। दोनों टाइम को ऐड कर देंगे। तो 10/6 प्लस 20/15, थोड़ा कट कर देते हैं आपके लिए। 2 से कट करेंगे 3, ये 5, 5 से कट करेंगे ये 3, ये 4। तो ये है आपका, ओके, 5/3 प्लस 4/3। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9/3, मतलब 3 आवर्स। तो जो जर्नी है आपकी वो 3 आवर्स की है, टोटल जर्नी, ठीक है। तो मेरा जो एवरेज स्पीड होगा, ठीक है, एवरेज स्पीड होगा वो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर हो जाएगा बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है मेरा, 3 आवर्स। तो 3 आवर्स हो जाएगा, ओके। तो 30/3 कट जाएगा तो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर।
और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो फर्स्ट ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। तो इज दिस अंडरस्टूड व्हाट इज एवरेज स्पीड? डिड यू अंडरस्टैंड? सबसे पहले समझो कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब किसी भी तरीके से टोटल डिस्टेंस निकालो, तो इस क्वेश्चन में इजीली दिया हुआ था। अब किसी भी तरीके से टोटल टाइम निकालो। तो टाइम दो टुकड़े में है, ठीक है। एक तो 10 किलोमीटर की जर्नी है विद द स्पीड 6, और एक 20 किलोमीटर की जर्नी है विद द स्पीड 15। तो दोनों का टाइमिंग निकालिए, ठीक है। तो दोनों टाइम ऐड कर दिए तो कंप्लीट टाइम मिल गया, है ना। तो वेनीता, वी विल नॉट यूज एनी फॉर्मूला। डिड यू अंडरस्टैंड इट वेनीता? ओके, ये समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। सो अश्लेषा, डिड यू गेट द आंसर? सो यश, इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? यश आपको आया था, आप लोग को आ गया था, ठीक है, पहले ही। Kunal sir, anyway there was no multiple of 30 other than 10. सी सी कुणाल, ऐसा नहीं है। ये ये करेक्ट प्रोसेस नहीं है कि 30 का कोई 10 के अलावा मल्टीपल नहीं है। टाइम जरूरी नहीं है कि आपका इंटीजर में रहेगा। टाइम, समझ रहे हो, 2.5 आवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टाइम मतलब यू कैन नॉट टेल लाइक कि मल्टीपल नहीं है तो नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। सिंस यहाँ पे आपका टाइम जो है ना एक इंटीजर मिला, इसलिए ये मल्टीपल बन गया, नहीं तो नहीं मिलता मल्टीपल। देर इज नो लाइक नीड ऑफ बीइंग अ मल्टीपल। ओके कुणाल, ओके। सो डोंट डोंट ट्राई टू लाइक आंसर लाइक दैट वे, ओके, गलत हो सकता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व। A covers half of its distance with 20 kilometer per hour and rest with 30 kilometer per hour. What is the average speed during the whole journey? So Himanshu 25, Snehal 20, okay. Parth 25, okay. Kunal 25। दोस्त बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, दिस इज द ब्लंडर। यश 24, अश्लेषा 24, ज्योति 24, ओके। सो ज्योति बताओ, व्हाई डिड यू आंसर 24? Why you didn't answer 25? Kunal 24, okay. ओके, 25 किसने आंसर किया? कुणाल ने पहले किया था, ओके। सो कुणाल, पहले आपने 25 किया, बाद में 24, ऐसा क्या हो गया? सर पहले मैंने 2 आवर्स कंसिडर करके डिवाइड किया था, बट बाद में डिस्टेंस को डिवाइड किया था बाय 2, ओके, कंसीडरिंग द मतलब वेन आपका 350। कैलकुलेशन मिस्टेक था, ओके, यस सर। ठीक है। हिमांशु, आपने 25 क्यों आंसर किया, बताओ।
पार्थ बताओ 25 क्यों आंसर किया, बताओ तो सही, सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप क्या सोच रहे हो। मुझे बिल्कुल पता है आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर आधा जर्नी 20 आधा जर्नी 30, तो एवरेज हो जाएगा 20 + 30/2, मतलब 50/2, मतलब 25 km/h, ये हो जाएगा एवरेज। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है दोस्त, ये सोचना ही गलत है। ओके, देखो अभी अभी मैंने सिखाया आपको, अभी अभी सिखाया कि एवरेज स्पीड जो होता है ना, वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज स्पीड एंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। ओके, तो आपको जब भी इसको सोचना है ना, इसी पर्सपेक्टिव सोचना है, इसी पर्सपेक्टिव आपको सोचना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। हाफ ऑफ इस डिस्टेंस, ए से बी हाफ डिस्टेंस है, ओके। फिर बी से सी सपोज एक पॉइंट है, ये हाफ डिस्टेंस है, ओके। तो पहला हाफ हो जाता है 20 km/h की स्पीड से, और फिर ये जाता है 30 km/h की स्पीड से, यही है ना। तो मुझे नहीं पता कि टोटल डिस्टेंस क्या है, तो क्या करो कि आप यहाँ पे अज्यूम करो टोटल डिस्टेंस। कैसे अज्यूम करेंगे टोटल डिस्टेंस, आपको कैलकुलेशन को हटाना है। तो आप ये 20 और 30, ओके, 20 और 30 का एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 km मान लो आपका डिस्टेंस है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है भाई, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। ओके, नहीं टोटल डिस्टेंस नहीं, इसको मान लो हाफ हाफ डिस्टेंस। ये यहाँ से ए से बी 60 km है और बी से सी 60 km है, ठीक है, मतलब टोटल 120 है। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 + 60, 120 km। और टोटल टाइम कितना हो गया, 20 के स्पीड से जाएगा, 60 km जाने में कितना लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, करेक्ट ना। 60/20, 30 के स्पीड से जाएगा, 60 km जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। 30 30 60 हो गया ना। तो टोटल टाइम क्या हो गया, T1 + T2, 60/20 + 60/30, मतलब 2 घंटे प्लस, सॉरी 3 घंटे प्लस 2 घंटे, 5 hours लग गया। ओके, तो अब मुझे टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, तो मेरा एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा 120/5, ओके, विच इज नथिंग बट 24 km/h। ओके, तो अगर आप जो है इसको एलसीएम लेके बनाओगे तो आपका बहुत ही फास्ट बन जाएगा। तो आंसर इज 24 km/h। So everybody who has answered 24 is correct. सर एक बार रिपीट करना। कहाँ से रिपीट करना है बताओ, what is the problem बताओ। जो वो डिस्टेंस आपने किया ना, ए बी सी वगैरह, वो हाफ हाफ वगैरह वो नहीं समझा। देखो सबसे पहले समझो कि what is the question, ये मुझे बताओ what is the question। एवरेज स्पीड बतानी है पूरे जर्नी ठीक है, ठीक है, हाफ जर्नी की स्पीड दी है और हाफ जर्नी की स्पीड, हाँ। ठीक है। अब करेक्ट, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट, तो यू नीड टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। यू हैव नॉट बीन गिवन टोटल डिस्टेंस, ठीक है, नहीं दिया है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डी मानेंगे, ओके, एक्स मानेंगे, कुछ मानेंगे, ठीक है। बट जब कुछ मानना ही है तो कुछ ऐसा वैल्यू मानो जो आपके कैलकुलेशन को इजी कर दे। ओके हिमांशु, तो मैंने 20 और 30 का एलसीएम लिया, कितना आएगा एलसीएम बताओ। 60। तो 60 km हाफ डिस्टेंस है, ये मैंने मान लिया, ओके। और दूसरा हाफ फिर 60 होगा, हाँ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 120। ठीक है।
अब लेट अस कम टू द टोटल टाइम, ठीक है। तो पहला हाफ कितने की स्पीड से जाता है? 20। हाँ, मतलब 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो हाँ। 60 किलोमीटर कितने कितने टाइम पे? 3 घंटे में। 3 घंटे में, हाँ। और 30 के स्पीड से फिर 60 किलोमीटर, मतलब 2 घंटा ना। 2 घंटा। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। टाइम टोटल 5 घंटे। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या हो गया? 120/5। ओके, हाँ, गुड। ओके, तो नेवर कमिट दैट मिस्टेक, जो ये वाला है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना एवरेज नहीं होता है, ठीक है। ओके, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने का होता है मतलब मिडिल वैल्यू, ठीक है। तो मतलब वो आप एवरेज पढ़ेंगे तो समझेंगे। दिस इज नॉट द मिडिल वैल्यू, दिस इज द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके हिमांशु, इज इट क्लियर्ड नाउ? सो shall we मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? आगे बढ़े, कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। A person goes to his office at 1/3 of the speed at which he returns from his office. If the average speed during the whole trip is 12 km/h, what is the speed of person when he was going to his office? So Venita is saying 8 km/h. Shiva is 8 km/h. Okay. So Venita, कैसे सॉल्व किया बताओ? How did you solve it? What was your approach?
शिवा बताओ क्या किया। सर मैंने वो जो एवरेज हम्म स्पीड होता है ना, जो कि हम्म होता है, वो उसको मैंने डायरेक्ट है ना ऑप्शन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखा। तो 8 का 3 टाइम्स 24 आया और 24 का हाफ 12 आया। गुड। तो वो हो गया डायरेक्ट। मतलब इन शॉर्ट सर कुछ मेहनत नहीं किया। बिल्कुल सर, अगर ये सब एग्जाम में मेहनत करूंगा तो सिर्फ मेहनत ही रहेगा। ठीक है, मार्क्स और मेहनत इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है ऐसा। मेहनत भी करनी चाहिए, ओके। तो अपने मजाक आप कर रहा दिमाग हूँ सर। चलने लगे, हाँ। ओके। टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मेहनत और मार्क्स नहीं। सो विनीता, आई टुक 1x 3x एंड 2x अपॉन। वनीता, किसने आपको सिखा दिया ये सारी चीजें? बच्चा, आप की हो एकदम सही, ओके, ठीक है, आप सही की हो, लेकिन अब आप लगाओगे फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज 2xy/x+y। देखो, फास्ट बनना है, ये क्वेश्चन देख के ही आना चाहिए आंसर, ओके। सो देखो, स्नेहल जी किधर हो आप, क्या कर रहे हो? स्नेहल बताओ क्या किया। मुझे 9 आया। स्नेहल 9 नहीं होगा, ठीक है। चलो, हु वांट्स टू टॉक टू मी? कौन बात करना चाहता है, बताओ। स्नेहल, यू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर। ठीक है। तो स्नेहल, सबसे पहले समझो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम। फिर से समझाता हूँ, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपस में क्या रिलेशन है। मान लीजिए जी कि मैंने डी को फिक्स कर दिया, डिस्टेंस मेरा फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब मुझे ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, एंड दैट इज द पॉइंट कि ए से बी ही जाना है, ना तो बी से आगे जाना है ना कम पीछे जाना है। तो अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा स्नेहल, तो टाइम क्या होगा, घटेगा। हाँ। और अगर मैं स्पीड को घटा दूंगा तो टाइम बढ़ेगा, करेक्ट ना। हम्म, अगर मैं स्पीड को स्नेहल 3 टाइम कर दूं, ओके, तो 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो आपको नहीं लगता है कि अच्छा, टाइम जो। वो यूज करना था ना, S1/SU = T2 हाँ अपन हाँ, पहले, हाँ पहले समझो, तो स्पीड को अगर 3x इंक्रीज कर दूं, तो टाइम मेरा दोस्त 3x जो है ना घट जाएगा। अगर मैं टाइम को, सपोज जैसे कि यहाँ पे क्या बोला था इस क्वेश्चन में, ओके, इधर क्या क्या कर दूं, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, इस क्वेश्चन में बोला था टू इस ऑफिस 1/3 ऑफ द स्पीड। मतलब स्पीड को उसने 1/3 किया, ओके, स्पीड को उसने डाउन किया 1/3, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि टाइम जो है ना 3x हो गया होगा, 3 गुना हो गया होगा? हाँ सही हाँ बोल रहा हूँ ना? ठीक है। हाँ। तो अब मेरा काम आसान हो गया, मेरा ये पॉइंट ए है और मेरा ये पॉइंट बी है, ठीक है। मैं जाना चाहता हूँ भाई ए से बी, ओके। अब ए से बी जाने के लिए, ए से बी जाने के लिए मेरे को, मान लो, 3 घंटे लगे हैं, क्योंकि स्पीड को कम किया ना मैंने। तो उधर से इधर जाने में, इधर से इधर आने में कितना लगा होगा, 1 घंटे, यही है हाँ ना। हाँ हाँ। स्पीड कम करोगे दोस्त, जितना कम करोगे टाइम उतना ज्यादा लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया बताओ? 4 घंटे। 4 घंटे, वेरी गुड। तो टोटल टाइम तो देख के ही कोई बता देगा कि टोटल टाइम जो है वो 4 घंटे लग गया, 3+1 है ना। अब एवरेज स्पीड कितना है? 12। 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 48। स्पीड, हाँ, स्पीड इंटू टाइम, 12 × 4, कितना हो गया, 48 किलोमीटर। तो बताओ बच्चा, ये 48 जो डिस्टेंस हुआ, ये कौन सा डिस्टेंस होगा? ये, हाँ, ए से बी जाने का और B से या। और बी से ए आने का, टोटल दो दो बार हुआ है ना ये, है ना। हाँ हाँ। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, इसका मतलब ए से बी क्या होगा, आधा होगा, 24 किलोमीटर, 24। ठीक है। अब 24 किलोमीटर, अब आपको क्या है, आपको चाहिए कि ए से बी जाने का स्पीड क्या था, यही ना। हाँ। तो डिस्टेंस है 24 और गए थे कितने घंटे में, 3 घंटे में। 3।
तो 8 घंटे में मैं सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ना, हाँ हाँ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दैट इज द स्पीड फ्रॉम ए टू बी। और कोई पूछेगा कि रिटर्न आने में, तो भाई 24 किलोमीटर आए थे कितने टाइम पे, 1 घंटे में, तो 24 की स्पीड से आ रहे थे, करेक्ट ना। तो अंडरस्टैंड द थिंग्स। फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने ये बोला कि तुम बोल रहे हो कि स्पीड को 1/3 कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि टाइम मेरा 3 गुना होगा, तो जाने के लिए 3 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, सिंपल खत्म। टोटल 4 घंटा मतलब 48 किलोमीटर, मतलब 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर फॉर 3 आवर्स, इट मीन्स 8 का स्पीड है, इतना ही करना था। तो ये फ्लो समझना है अपने को। वंस यू अंडरस्टैंड द फ्लो ना, देन ओनली यू कैन सॉल्व गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ओके। नहीं तो मतलब फॉर्मूला में जाएंगे एंड ऑल ना, तो हम फंसेंगे, अच्छे क्वेश्चंस में हम फंस जाएंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्लो, ओके। बाकी फॉर्मूला में डालेंगे तो आ ही जाएगा, दैट इज द रिलेशन ना, फॉर्मूला इज द फाइनल रिलेशन। हाउ डज दिस रिलेशन कम, यू शुड नो दैट। तो ये समझ में आया, इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, ओके। सो रानी, डिड यू गेट द आंसर? ओके। सो रानी जी, आप एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, क्यों? ओके। यश, इज इट क्लियर? यश, ये टॉपिक को आप लोग अच्छा कर लो, ठीक है। तो फिर क्या होगा ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। Two persons A and B started from two different places towards each other. If the ratio of their speeds be 3:5, then what is the ratio of distance covered by A and B respectively till the point of meeting? Shiva, why did you take this much of time to answer this question? बताओ शिवा। कंफ्यूजन क्यों? वाई कंफ्यूजन शिवा? आप मेहनत नहीं करना चाहते हो इसीलिए कंफ्यूजन होने लगा, ओके। So understand it, okay, everybody. No need to solve it, okay. No need to solve this question at all, okay. You need to understand the question. The answer is in front of you, okay. So who wants to talk to me? Himanshu, चलो बात करते हैं हम लोग। हाँ सर। तो हिमांशु, सबसे पहले मुझे बताओ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ओके। मान लीजिए कि दो दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है, दो पर्सन्स मूव कर रहे हैं और सेम टाइम में स्टार्ट किया, तो टाइम तो कांस्टेंट हो गया, टी इज कांस्टेंट। हाँ अगर टी कांस्टेंट है, टाइम अगर सेम है, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, मानते हो इस चीज को? करेक्ट। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड का। डिस्टेंस बढ़ेगा भाई अगर स्पीड तुम्हारी ज्यादा है, तो तुम स्पीड को 2 गुना करोगे तो डिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा सेम टाइम के लिए, बराबर ना?
मान लो कि आप अपने फ्रेंड के साथ बाइक राइडिंग पे जा रहे हो, आपका फ्रेंड और आप दोनों एक एक घंटा राइड करने वाले हो, आपकी स्पीड आपके फ्रेंड से डबल है तो आपका डिस्टेंस भी डबल होगा, करेक्ट ना? करेक्ट है सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दो बंदा है, ए और बी, ए है और बी है, दोनों की स्टोरी ये है कि इसकी ओर जा रहा है, ये इसकी ओर जा रहा है, दोनों की स्पीड का रेशियो है 3:5। ओके, तो बोल रहा है थोड़े टाइम के बाद, ओके, डिस्टेंस कवर का इस रेशियो क्या होगा, तो 3:5 ही होगा भाई, है ना? जिसकी जैसी स्पीड डिस्टेंस का रेशियो भी सेम होगा, तो आंसर इज 3:5। सही बोल रहा हो ना हिमांशु? हाँ सर, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। क्यों कंफ्यूजन? टाइम तो सेम है ना, हाँ टाइम सेम है। ये 3 गुना जा रहा है, ये 5 गुना जा रहा है, तो डिस्टेंस भी ये 3 गुना ट्रैवल करेगा, वो 5 गुना ट्रैवल करेगा, सीधी सी बात है। ओके हाँ 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 ठीक है, गॉट इट। नो कंफ्यूजन एट ऑल, ओके, होना ही नहीं चाहिए कंफ्यूजन। सो अश्लेषा, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? अगर स्पीड का रेशियो 3:5 है भाई, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी उतना ही होगा। मैं स्पीड को 4 गुना बढ़ाऊंगा ना तो मेरा डिस्टेंस भी 4 गुना ज्यादा होगा। ओके, मैं अगर स्पीड को आधा कर दूंगा ना तो मेरा डिस्टेंस भी आधा होगा। दैट्स व्हाट लाइक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। ओके, सो दिस वाज अ वेरी बेसिक सेशन, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। विल सी यू डे आफ्टर टुमारो, ठीक है।